हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। मैं हूं तुषार शर्मा और इस सेशन में मैं कराऊंगा आपको आरआरबी एनटीपीसी 1 जन 2021 की दोनों शिफ्ट्स का एग्जाम एनालिसिस। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि दोनों शिफ्ट मैंने कवर कर लिए हैं। जितने भी मैक्स टू मैक्स जीएस के क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और अगर आप चाहें तो आप भी अपने क्वेश्चंस को टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वीडियो के। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट वीडियोस के पीडीएफ, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जी के हो, तो उन सभी के पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मेरे को एक एप्रिसिएशन मिलता है, मैं बूस्ट होता हूँ उस चीज़ से। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप प्यार दे रहे हो। तो चलो बिना ज़्यादा बातों के शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं दोनों शिफ्ट्स का एनालिसिस। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि दोनों शिफ्ट कवर करिए। तो देखिए, पहले कवर कर लेते हैं शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला है हाजी अली मॉस्क्यू कहाँ पे सिचुएटेड, यानी कहाँ पर है, तो ये मुंबई के अंदर, ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है, यानी पर्सनैलिटीज के नेम लिखे थे। तो ये कहता है कि भाई धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है, मुंशी प्रेमचंद का नाम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोला है कि भाई मिडाइवल एक हिस्ट्री में गेम खेला जाता है कि भाई चौगान। चौगान आपको पता होगा एक मिडाइवल टाइम पे गेम खेला जाता था, तो इसका करंट में नाम क्या है, इसका अभी करंट में नाम पोलो है। आपको पता होगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी कैसे बना था, चौगान खेलते खेलते तो मर गया था, गिर गया था तो मर गया था। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तब चल गया होगा पता। नेक्स्ट देखिए, मार्च। मार्च का एक फोक डांस है, पूछ रहा है किस स्टेट का, तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पे सरकार किसकी आपको पता होगा, शिवराज सिंह चौहान की है। ठीक है, एसएससी, इससे आपको याद भी रहेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा थ्रू विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। अब देखिए बच्चे ने तो मेरे को ऑप्शंस भेजे नहीं थे इसके, बट मैं आपको इसी बताता हूँ कि कहाँ से पास होती है, क्योंकि देखिए टोटली 8 स्टेट से पास होती है। अगर आपको स्टेट बता दूंगा तो बच्चा अपने समझ जाएगा भाई कहाँ से पास नहीं होती है। तो देखिए ये पास होती है हमारी गुजरात से, फिर होती है राजस्थान से पास, देन होती है झारखंड से पास, देन होती है छत्तीसगढ़ से पास, ठीक है, देन वेस्ट बंगाल से पास होती है, उसके बाद होती है मिजोरम से पास, देन त्रिपुरा से। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स है हमारे, यानी टोटल 8 स्टेट मैंने करा दी जहाँ से पास होती है। तो आप समझ जाना भाई किसी स्टेट से पास नहीं होती, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना अपने। अच्छा, विनर ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप पूछा गया, ये जीता है हम्पी कोनेरू ने। अब आपको नाम से लग रहा होगा बाहर के नहीं, ये एक इंडियन है, ठीक है, ये इंडियन ही है और हम्पी कोनेरू ने जीता है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखिए, सीएम ऑफ कर्नाटका। मैंने आपसे कहा था कि आप सीएम और क्या गवर्नर्स पढ़ लो। लास्ट जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बताई, मैंने बोला है कि सीएम और गवर्नर पढ़ लो, फिर कह रहा हूँ पढ़ लो। यह बी.एस. येदियुरप्पा पूछ रहा है लगातार। फिर बोला शिमला एग्रीमेंट कब साइन किया गया था। आपको बताता हूँ, शिमला एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के जब वॉर हुआ था 1972 में, तब साइन किया गया था। और 3 जनवरी 1972 यहाँ पे लिखी है इसकी डेट, तो आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर पूछा गया, यह है एजी, ठीक है, ध्यान रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ पैक्स इंडिका, ये पूछ लिया। देखो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट बुक से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये लिखे शशि थरूर जी ने, ध्यान रखना है आपको। इनकी और भी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, आप चाहें तो मेरा इंपॉर्टेंट बुक्स का सेशन देख सकते हैं, वहां पर मैंने और भी बुक्स कवर करा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। अब देखिए दो जनों ने फाउंड करी है, एक है राज बिहारी बोस और एक है मोहन सिंह। अब मुझे ये नहीं पता इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन में था, वो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या था। इन दोनों ने फाउंड करी है। नेक्स्ट हमारा ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये क्या होती है, हेनरी होती है, ध्यान रखना, फिजिक्स का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 2019 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज, तो ये फ्रांस में कराया गया था, ठीक है, और इसमें विनर कौन था, यूएसए विनर था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पोस्ट ऑफिस, देखिए लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है एज ऑफ सितंबर 2020 हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए लोकसभा लिखा है, केवल ये नहीं पूछा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा पूछा, ध्यान से देखिए, तो ये इंद्रजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट 2 के अब क्वेश्चंस आ चुके हैं, देखते हैं कौन कौन से। ये बोला है इन विच ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, तो देखिए 2010 में हमने ऑर्गेनाइज करे थे। फिर है अगला, इन विच फील्ड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन, तो ये साइंस में दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मैंने कहा था आपसे फंडामेंटल ऑफ राइट पढ़ लो, ये फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, अभी हो सकता है आगे चलकर डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछ ले, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे, तो आप पढ़ लो, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। नेक्स्ट देखिए, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ असम, मैं देखो शिफ्ट 2 में अब गवर्नर पूछ लिया, कह रहा हूं ना सीएम गवर्नर पढ़ लो अच्छे से। तो गवर्नर है असम के जगदीश मुखी, ध्यान रखना है आपको, जेएम। नेक्स्ट हमारा फाउंडर ऑफ डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको फाउंड किया था टिम बर्नर ली ने, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, देखिए इजराइल के प्रेसिडेंट पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बेंजामिन नेतन्याहू है, बट प्रेसिडेंट बोला तो ये रियूवन रिवलिन, ठीक है, ये रियूवन रिवलिन, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका, मिसिसिपी, कहा था ना कॉन्टिनेंट्स के लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट भी पढ़ लेना, जिसको क्या बोलते हैं, सॉब्रिक्यूट्स बोलते हैं, तो देखो पूछ लिया लॉन्गेस्ट रिवर, पूछ लिया अमेरिका की अब, ठीक है, तो ये मिसिसिपी, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगर मेरे आपसे बोले कि लाइक बोले तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, तो वो तो होगी अमेजॉन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
और अगर लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की बोलेगा तो नाइल हो जाएगी। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखना आपको। अगला पूछा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने फिर कहा था आपसे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर उनके वो पढ़ लो, हेड्स पूछ लिया, हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये थोड़ा हटके मैं कहूँगा हर बच्चे को नहीं पता होगा। तो ये जो ट्रीटी थी ये थी ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है उसको बेसिकली लेकर ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। आगे देखिए वेन गंगा, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आगे देख लो। वेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, नेक्स्ट पूछा वेयर इज दी रॉक गार्डन सिचुएटेड। तो भैया चंडीगढ़ में सिचुएटेड और चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, ध्यान रखना आपको। देखिए नेक्स्ट अगेन नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आगे कहा था, अवार्ड्स पढ़ लो, नोबेल अवार्ड से आगे क्वेश्चन। तो पूछा है नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको मिला? ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वेयर इज दी व्हाइट हिल सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे? न्यूजीलैंड के अंदर है, ध्यान रखिएगा आप। मालूम है थोड़ा सा हट गया है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन का टारगेट नहीं करना, आपको 40 में से एटलीस्ट 30 से 35 टारगेट करने। तो कुछ तो आप छोड़ सकते हो ना, तो इसको आप इस तरह से मान लीजिए छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होगा व्हाइट हिल कहाँ पे। नेक्स्ट देखिए विच स्टेट इंप्लीमेंटेड जीएसटी फर्स्ट टाइम। काफी इंपॉर्टेंट भाई, गवर्नमेंट स्कीम है और ज्यादा पुरानी नहीं है, जीएसटी तो न्यूज में रहता भी है क्योंकि हर बार इसके स्लैब्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये है असम, असम ने सबसे पहले क्या किया था? इंप्लीमेंट किया था जीएसटी को। आगे देखिए विच एसिड इज प्रेजेंट इन द टोमेटो। अब मुझे ये नहीं पता ऑप्शन में क्या क्या थे, क्योंकि टोमेटो में 3 एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मैलिक, एक होता है सिट्रिक और एक होता है ऑक्जेलिक। अब आपके ऑप्शन में क्या था ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन भी पूछे तो देखिए मैलिक सबसे ज्यादा है, फिर सिट्रिक होता है, फिर ऑक्जेलिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु गेव द नेम आईबीसी, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसको ये नाम दिया किसने? ये दिया था जॉन मार्शल ने नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वैल्यू। तो जो कॉन्सेप्ट है सोरेनसन ने दिया था, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए हु इज नोन एज द हरिकन ऑफ हरियाणा। ये कह रहा है हरिकन ऑफ हरियाणा यानी तूफान हरियाणा का किसको कहा जाता है? ये कपिल देव को कहा जाता है, बेसिकली भवंडर बोलेंगे इसको, है ना, भवंडर ऑफ हरियाणा, तो कपिल देव को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या होता है हमारा डॉट एक्सएल एक्स होता है, और अगर एमएस ऑफिस का पूछेगा तो डॉट डॉcs ऐसे लिख दे सकते हैं, है ना। आगे देखिए हु इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत की, बट अगर आपसे पूछे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आप इल्तुतमिश जरूर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि रियल फाउंडर इसे ही माना जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश को माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर सिचुएटेड। तो ये आगरा के अंदर है, ये पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए टॉम्ब भी कवर कर लेना है, जैसे जहांगीर का आप टॉम्ब पढ़ सकते हैं, मतलब बेसिकली जितने भी हमारे वो है ना रूलर्स मेडिवल इंडिया के, उन सबके टॉम्ब पढ़ लेना, क्योंकि देखिए वहाँ पे सारे रूलर्स ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो तुगलक डायनेस्टीज की हो, कोई भी हो, हर एक का इंपॉर्टेंट ही है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट से हमारी अनायमुदी। अब देखिए आपको यहाँ से एक काम क्या कर लेना है, आपको दिख गया वेस्टर्न घाट पूछ लिया, तो आपको ईस्टर्न घाट कवर कर लेना है, हिमालयस कवर कर लेना है, या फिर जो हमारी माउंट आबू की रेंज है इसको कवर कर लेना है, भाई इसमें कौन सी सबसे बड़ी है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा ना आपका। अगला देखिए वो इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सुनील अरोरा। देखिए आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा, आपको बताओ कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पूछा था, जो कि है शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, ये पूछ रहा डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो मैंने आपको पहले ही बोला था स्ट्रेटेजी वाले सेशन में कि आप पढ़ लीजिए, इनको काफी फायदा देंगी आपको ये सारी चीजें। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा ना, एक बार जाके देख लो, ज्यादा पीछे का वीडियो नहीं है, कल परसों ही डाला है मैंने, वो वीडियो एक बार जाके देख लो। मैंने खुद के एग्जाम से एनालिसिस करके उस वीडियो को बनाया, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए ना, उनमें से पक्का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। नेक्स्ट देखिए इन विच फील्ड व्यास सम्मान गिवन। तो देखिए व्यास सम्मान दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा ये थे हमारे जितने भी क्वेश्चंस मेरे को मिल पाए, मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन कभी मिस ना हो और सबसे पहले आप ही को वो नोटिफिकेशन मिले। अच्छा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि हर एक अपडेट जो होते हैं हम कभी वहीं पे देते हैं, तो आप उसको कर लीजिए, और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या कर सकते हैं आप अपने जो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ रहे हैं वो भेज सकते हैं, उनको मैं कवर करा दूंगा यहाँ पे। प्लस 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 इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चले पता कि मैं एग्जाम एनालिसिस करा रहा हूँ। देखो दोनों शिफ्टों को एक साथ करा रहा हूँ, ताकि बच्चों को ज्यादा भागना ना पड़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।